नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मई 2024 वृषभ राशि के जातकों के लिए किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है, क्या रहेगी ग्रहों की स्थिति और हम क्या कर सकते हैं ग्रहों को अपने अनुकूल करने के लिए। मई 2024 आपके लिए असीम संभावनाएं लेकर आ रहा है, क्योंकि 1 मई को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में गोचर कर चुके हैं और 13 जून तक सूर्य के नक्षत्र कृतिका में गोचर करेंगे। सूर्यदेव भी 14 मई तक अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे और उसके बाद राशि परिवर्तन करके देवगुरु के साथ गोचर करेंगे। सूर्य गुरु का एक साथ गोचर करना और गुरु का सूर्य के नक्षत्र में गोचर करना आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आएगा। इसके अलावा दैत्य गुरु शुक्र भी 19 मई को स्वराशि वृषभ राशि में गोचर करेंगे और आपके लिए धन का भंडार लेकर आएंगे, क्योंकि कुछ जातकों की कुंडली में मालव्य राजयोग और कुछ जातकों की कुंडली में विपरीत राजयोग बनाएंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी कुंडली में मई माह में 7 बड़े राजयोग बन रहे हैं, जिन पर आगे चर्चा करेंगे। तो ग्रहों के इस गोचर के आधार पर बात करेंगे मई में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, शिक्षा, प्रतियोगिता, लव, रोमांस, विवाह और व्यापार की दृष्टि से कैसा रहेगा ये माह, दाम्पत्य सुख, संतान, शेयर मार्केट, भाग्य और विदेशों से लाभ की दृष्टि से कैसा रहेगा, कला जगत, सिनेमा जगत, मीडिया और राजनीति से जुड़े जातकों को लाभ के क्या क्या अवसर मिलेंगे, इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी। आपकी जन्म कुंडली में जिस भाव में चंद्रमा का गोचर है, अगर वहाँ 2 का अंक लिखा है तो आपकी वृषभ राशि होगी। तो यह है वृषभ राशि के जातकों की मई 2024 की गोचर कुंडली। देखिए, एक होती है जन्म कुंडली। जन्म कुंडली में आपका प्रारब्ध लिखा होता है, जीवन में कौन कौन सी घटनाएं कब कब घटित होंगी इसका विचार किया जाता है जन्म कुंडली से। दूसरी होती है गोचर कुंडली, जिसमें वर्तमान में ग्रहों के गोचर के आधार पर क्या क्या घटनाएं घटित होंगी इसका विचार किया जाता है। तो आपके सामने है वृषभ राशि के जातकों की गोचर कुंडली। अब समझते हैं ग्रह स्थितियों को। मई में आपकी कुंडली में 4 बड़े परिवर्तन होंगे और 7 बड़े राजयोग बनेंगे। देखिए, जो पहला और सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है वो है देवगुरु बृहस्पति का। देवगुरु बृहस्पति 1 मई को आपके लग्न भाव में आ चुके हैं। दूसरा परिवर्तन आपके राशि के स्वामी शुक्र का है। शुक्र जो 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, 19 मई को लग्न में आ जाएंगे और मालव्य राजयोग बनाएंगे। सूर्यदेव 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और 14 मई को आपके लग्न में आ जाएंगे। बुध कुंडली के एकादश भाव में हैं, 10 मई को राशि परिवर्तन करेंगे और 12वें भाव में आ जाएंगे। मंगल राहु लाभ के भाव में हैं, शनि दशम भाव में हैं और केतु पंचम भाव में हैं। ये तो है ग्रह स्थितियाँ। अब राजयोगों की बात करें। सबसे बड़ा राजयोग आपके राशि के स्वामी शुक्र के द्वारा बनेगा। 19 मई को जब लग्न में आएंगे तो यहाँ पर शुक्र का मालव्य राजयोग बनेगा। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्र का गज लक्ष्मी राजयोग बनेगा। बुध जब 10 मई को 12वें भाव में आएंगे, बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा और बुध सूर्य का बुधादित्य राजयोग बनेगा। इसके अलावा बुध और सूर्य का केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनेगा, क्योंकि बुध
पंचम के स्वामी हैं जो कि त्रिकोण का भाव है। सूर्य चतुर्थ के स्वामी हैं जो कि केंद्र का भाव है। जब दोनों एक साथ गोचर करेंगे तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा। शनिदेव आपकी कुंडली में दशम भाव में शश राजयोग बना रहे हैं। मंगल राहु का अंगारक योग बनेगा लाभ के भाव में। तो ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। अब आइए इसके प्रभाव को समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक संक्षिप्त चर्चा इस बात पर ज़रूर करेंगे कि अप्रैल के महीने में आपके जीवन में क्या क्या समस्याएं आईं और उन समस्याओं का कारण क्या था। देखिए, अप्रैल के महीने में 13 अप्रैल तक सूर्य देव का गोचर कुंडली के लाभ के भाव में था और यहाँ पर सूर्य राहु का ग्रहण दोष बना। सूर्य पीड़ित हुए। सूर्य लाभ के भाव में थे। 11वें भाव से आपकी इनकम का विचार किया जाता है। आपकी आय में कमी आई। आय के स्रोत आपके बाधित हुए। सूर्य पिता के कारक होते हैं। पिता को कष्ट हुआ होगा या पिता से आपके संबंध खराब हुए होंगे। सूर्य चौथे भाव के स्वामी हैं। जब सूर्य पीड़ित हुए तो चौथा भाव पीड़ित हुआ। चौथा भाव आपका घर होता है, आपका घरेलू वातावरण होता है। सूर्य के पीड़ित होने के कारण आपके घरेलू वातावरण खराब हुआ। परिवार में कलह तनाव की स्थिति बनी। सूर्य पिता के कारक होते हैं। चौथा भाव प्रॉपर्टी का होता है। हो सकता है कि इस समय प्रॉपर्टी को लेकर के कोई विवाद उत्पन्न हुआ हो, या ये भी हो सकता है कि आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी हो और वो विवादित निकल आई हो और उसमें आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े हों। शनि भी राहु के नक्षत्र में थे और इस कारण अपना पूरा फल नहीं दे पा रहे थे। शनि की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही थी तो आपके खर्चे बिला वजह बढ़े। साथ ही साथ धन का आगम घट गया, खर्चे बढ़ गए तो आपके सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ। स्वास्थ्य भी आपका खराब हुआ, खास करके जो ओल्ड एज के थे, जो ब्लड प्रेशर, हार्ट पेशेंट, एंजाइना पेन, माइग्रेन, सिर दर्द, इन समस्याओं से जूझ रहे थे, या जिनको आर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, इस तरह की समस्याएं थीं, वो सभी जातक बहुत ज़्यादा परेशान हुए होंगे। पंचम भाव पर सूर्य की दृष्टि और राहु का प्रभाव होने से जो लोग शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में जुड़े हुए हैं, उन जातकों को भी अचानक से बहुत बड़ा नुकसान हुआ होगा। लव रिलेशंस में भी दूरी बनी होगी और संतान के साथ भी गलत फहमी उत्पन्न हुई होगी। छात्रों का मन भी पढ़ाई से भटक गया होगा, पढ़ाई में मन नहीं लगा होगा, एक भ्रम और भटकाव की स्थिति बनी होगी। और ये सब अगर आपके साथ हुआ हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अब आइए समझते हैं कि मई के महीने में आपको क्या क्या लाभ मिलने जा रहे हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए मई में सबसे जो महत्वपूर्ण गोचर है वो है शनिदेव, देवगुरु, शुक्र और सूर्य का। शनिदेव आपके लिए प्रबल योग कारक हैं, शश राजयोग बना रहे हैं और भाग्य के स्वामी हैं। अभी तक शनि का गोचर राहु के नक्षत्र में था और इस वजह से आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा था। कैरियर में अप डाउन्स लगे हुए थे। कार्य आपके बनते बनते बिगड़ जा रहे थे। लेकिन अब शनि का गोचर गुरु के नक्षत्र में है, पूर्वा भाद्रपद में, और गुरु आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं। तो आपका सीधा संबंध भाग्य और कर्म से बन रहा है। अब शनि आपको भाग्य और कर्म दोनों का लाभ प्रदान करेंगे। तो ये जो समय है मई का, ये आपकी भाग्योन्नति का होगा, आपके रुके हुए कार्यों को पूरा करने का होगा और नए कार्यों की शुरुआत करने का होगा।
शनि जब शश राजयोग का लाभ देते हैं तो हर क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता प्रदान करते हैं। और वृषभ राशि के वो जातक जो कला के क्षेत्र से जुड़े हैं, सौंदर्य के क्षेत्र से जुड़े हैं, या वो जातक जो रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र से जुड़े हैं, ट्रांसपोर्ट और टूरिज़्म के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या वो जातक जो कि राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए शनि कार्य क्षेत्र में प्रबल उन्नति के मार्ग प्रशस्त करेंगे। आपकी राशि के स्वामी दैत्य गुरु शुक्र 19 मई तक 12वें भाव में गोचर करेंगे। 12वें भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं और बुध और सूर्य के साथ यहाँ पर गोचर करेंगे। 12वां भाव खर्चों का होता है। शुक्र सूर्य के साथ हैं और सूर्य चौथे भाव के स्वामी हैं। बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। बुध पंचम के स्वामी हैं और धन के भाव के स्वामी हैं। तो शुक्र सूर्य और बुध के प्रभाव से इस समय आपकी इनकम बढ़ेगी, क्योंकि गुरु लाभ के भाव के स्वामी हैं। आपकी आय में वृद्धि होगी, विदेशों से पैसा मिलेगा, विदेशी व्यापार से आपको लाभ मिलेगा और आप धन का संचय भी करेंगे। खास करके जो लोग व्यापार के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जिनका विदेशों से व्यापार है, या जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, बैंकिंग और फाइनेंस या एजुकेशन के क्षेत्र से जुड़े हैं, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर या कम्युनिकेशन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों को धन प्राप्ति और धन के संचय के प्रबल योग बनेंगे। शुक्र यहाँ पर खर्चे बढ़ाएंगे, लेकिन धन भी शुक्र ही प्रदान करेंगे। और ये जो खर्चे होंगे ये आप चौथे भाव की चीज़ों पर करेंगे, यानी आप अपने घर में सुख सुविधा के साधनों की वृद्धि होगी, भौतिक सुखों में वृद्धि होगी और आपके घर का माहौल इस समय बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि बुध, शुक्र और सूर्य की दृष्टि जब छठे भाव पर पड़ेगी तो ये समय छात्रों के लिए भी बहुत अच्छा है। जो छात्र किसी विदेशी कंपनी या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब चाहते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। किसी विदेशी दूतावास में आपको नौकरी मिल सकती है, किसी विदेशी कंपनी में आपको नौकरी मिल सकती है, क्योंकि बुध पंचम के स्वामी हैं, शुक्र सप्तम छठे के स्वामी हैं। पंचम भाव संतान और शिक्षा का है, जबकि छठा भाव नौकरी और कॉम्पिटिशन्स का होता है, तो नौकरी मिलने का योग बनेगा। इसके अलावा कोई कोर्ट कचहरी का मैटर या कोई शत्रुता चल रही थी, वो भी इस समय समाप्त होगी और आपको उसका लाभ मिलेगा। 19 मई को जैसे ही शुक्र राशि परिवर्तन करके आपके लग्न के भाव में आएंगे तो यहाँ पर मालव्य राजयोग बनेगा और गुरु शुक्र का गज लक्ष्मी राजयोग बनेगा। मालव्य राजयोग और गज लक्ष्मी राजयोग ये दोनों ही धन के राजयोग हैं, जो थोड़े ही समय में आपकी धन संबंधी समस्याओं से राहत दिला देंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र मजबूत स्थिति में है या मालव्य राजयोग बना रहे हैं, तो ये निश्चित है कि आपको जीवन में धन की कमी कभी नहीं होगी। गोचर में मालव्य राजयोग बनने पर आपकी आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार आएगा। धन का भंडार दिन दूना रात चौगुना गति से बढ़ेगा। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं और शुक्र की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी, जो कि व्यापार का होता है। कला और सौंदर्य से संबंधित क्षेत्रों में कार्य कर रहे जातकों को विशेष लाभ मिलेगा। शुक्र प्रेम और आकर्षण के ग्रह हैं। मालव्य राजयोग बनने पर आपका लगाव अपने कैरियर, प्रोफेशन, शिक्षा, संतान, व्यापार और जीवन साथी के प्रति बढ़ जाएगा।
आप अपने करियर प्रोफेशन के प्रति पूरी तरह समर्पित होंगे। व्यापार व्यवसाय में पूरे मन से काम करेंगे। संतान और जीवन साथी के प्रति गहरा लगाव महसूस करेंगे। और अगर आप रिलेशन में हैं तो रिलेशन में भी प्रेम, आकर्षण और समर्पण की भावना बढ़ेगी। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र मजबूत हुए तो गोचर में मालव्य राजयोग बनने पर आपको ग्लैमर इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग, टीवी सीरियल, टीवी एंकरिंग, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के क्षेत्र में भी विशेष सफलता मिल सकती है, क्योंकि एकादश भाव में गोचर कर रहे राहु की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ रही है। राहु फोटो रिलेटेड एरियाज़ को शो करते हैं, छाया से संबंधित क्षेत्रों को शो करते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, शुक्र आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं। दोनों का प्रभाव जब सप्तम भाव पर पड़ेगा, आपके विवाह के प्रबल योग बनेंगे। अगर आप विवाह के लिए प्रयासरत थे लेकिन आपका विवाह नहीं हो पा रहा था, तो अब वो समय आ गया है जब आपका विवाह तय होगा। क्योंकि शनि की दृष्टि भी सप्तम पर पड़ रही थी, शनि राहु के नक्षत्र में थे और इस वजह से आपके विवाह में देरी हो रही थी। अब गुरु और शुक्र की दृष्टि जब पड़ेगी और शनि गुरु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, तो ऐसे में आपके विवाह का प्रबल योग बनेगा। आप प्रयास करेंगे तो आपको पूरी सफलता मिलेगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति होगी, क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ रही है और शनि भाग्य के स्वामी हैं। देवगुरु अष्टम के स्वामी होकर के और लाभ के स्वामी होकर के आपकी कुंडली के लग्न में गोचर कर रहे हैं, तो इस समय आपको गुप्त धन की प्राप्ति करा देंगे। कोई डूबा हुआ पैसा, रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है। गवर्नमेंट के पास कोई पैसा रुका था, वो पैसा आपको मिल सकता है। लॉटरी, शेयर या इंश्योरेंस के क्षेत्र से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। और साथ ही साथ जो जातक रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हैं, ज्योतिष, तंत्र मंत्र के क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें अपने अपने क्षेत्रों में विशेष लाभ का योग बनेगा। क्योंकि लाभ के भाव के स्वामी जब लग्न के भाव में गोचर करते हैं तो इसका सीधा सा प्रभाव आपकी इनकम पर पड़ता है, आपकी आय में वृद्धि होती है। और वृषभ राशि के जातकों के लिए तो गुरु का गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुरु आने वाले 12.5 महीनों तक लाभ के स्वामी होकर के आपके लग्न में गोचर करेंगे, तो आपको निरंतर धन लाभ कराते रहेंगे। एक बहुत ही जबरदस्त योग आपकी कुंडली के लाभ के भाव में बन रहा है, और अगर आपने इस योग का लाभ ले लिया तो बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है, और वो है मंगल राहु का अंगारक योग। अंगारक योग एक ऐसा योग है जो आपके अंदर असीम ऊर्जा का संचार करेगा, और अगर आपने मंगल राहु की ऊर्जा का सही डायरेक्शन में यूज़ किया तो ये आपको सफलता के सीढ़ियों पर आगे बढ़ाता चला जाएगा। लेकिन अगर आप इस ऊर्जा को संभाल नहीं पाए तो मंगल की दृष्टि दूसरे भाव पर है, मंगल सप्तम के स्वामी हैं, मंगल की दृष्टि पंचम पर है और मंगल की दृष्टि छठे भाव पर है। मंगल क्रोध, उग्रता और लड़ाई झगड़े के कारक होते हैं। होगा क्या कि छोटी सी बात पर आपको क्रोध आएगा, राहु उस क्रोध को कई गुना बढ़ा देंगे। आप कोई एक्शन लेना चाहते हैं, मंगल जल्दबाजी के कारक होते हैं, राहु जल्दबाजी की प्रवृत्ति को कई गुना बढ़ा देंगे। आप जल्दबाजी में कोई एक्शन ले लेंगे, कोई फैसला लेंगे। पंचम पर दृष्टि है, आप शेयर मार्केट में कोई बड़ा निवेश करा देंगे मंगल राहु आपसे, और आपको बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इस ऊर्जा को आपको संभाल कर रखना है, नहीं तो आपकी वाणी खराब होगी, परिवार में तनाव की स्थिति बनेगी, संतान के साथ संबंध खराब होंगे, शत्रुता बढ़ेगी, लड़ाई झगड़े की स्थिति बनेगी, कोर्ट कचहरी का मैटर बनेगा, दाम्पत्य जीवन भी खराब होगा। तो क्या करें, कैसे आप इस ऊर्जा को बैलेंस करेंगे? जब भी आपको क्रोध आए, जब भी मन आपका अशांत हो,
जब भी आपको ये लगे कि आप कोई एक्शन लेने जा रहे हैं जल्दबाजी में, आप जहाँ हैं वहीं पर शांत बैठ जाइए। घर में हैं या ऑफिस में, एक गिलास जल अपने सामने रख लीजिए, बजरंग बली का ध्यान कीजिए और हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। पाठ समाप्त होने पर उस जल को ग्रहण कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका क्रोध शांत हो जाएगा, मन आपका शांत हो जाएगा। जल्दबाजी में जो कोई फैसला लेने जा रहे थे, कोई एक्शन लेने जा रहे थे, वो समय टल जाएगा और फिर बाद में आप सही फैसला ले पाएंगे। इसके अलावा हर मंगलवार शनिवार को बजरंगबली की आराधना कीजिए, उनके मंदिर में जाइए, उनके चरणों में बैठिए, उनसे अपना दुख दर्द शेयर कीजिए। ये सब करेंगे तो अंगारक योग का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और ये समय बहुत अच्छा बीतेगा आपके लिए, क्योंकि मंगल विदेश भाव के स्वामी होकर के लाभ के भाव में बैठे हैं, तो विदेशों से आपको बहुत बड़ा लाभ इस समय मिलेगा। तो ये वीडियो, ये जानकारी आप अपने साथियों मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।